जो हमने ट्वीट किया बिल्कुल वो सच्चाई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हम थे और चंपारण में बेतिया राज की ज़मीन के संबंधित सरकार से लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पार्टी से हमको बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर हम अपने राजनीतिक जीवन को शुरुआत किया और इसमें बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का आईटी सेल जो है, उस आईटी सेल को उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा प्रशिक्षण दे करके कोई भी हम पोस्ट करते हैं, हम विपक्ष में हैं, हम पोस्ट करेंगे ही, और कोई भी बात जब हम उठाते हैं तो उस पर गाली गलौज उनके आईटी सेल के और उनके पोषपुत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है। मेरे छवि को, मेरे बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक साजिश के तहत बदनाम करने की नीयत से उनके द्वारा किया जाता रहा है, जिसको लेकर के समाज में तरह तरह के मेरे बारे में चर्चाएं होती रहती है, जिसकी सूचना हमने जो है साइबर थाना मोतिहारी को हमने इसको दिया है। एफआईआर होने के कगार पर है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अब बेटी बहन तक जो है गाली देने की बात जब आ गई तो जा कर के हमने डीजीपी को ट्वीट किया और कई धमकियां भी हमको दी गई है और विश्वास सूत्रों से भी जानकारी मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जान को खतरा है और उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी कोई भी घटना करा सकते हैं। चूँकि जनसुराज में हम बिहार के नेता हैं, हम किसान मजदूर संघर्ष समिति प्रदेश के संयोजक जनसुराज में हैं, स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं, बिहार के सभी जिलों में हम जाते रहते हैं। तो उनके द्वारा बहुत सी धमकियां दी गई है, जिसको लेकर के हम डीजीपी को एक पत्र दिया है और आने वाला समय में अब डीजीपी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि 1.5 माह पहले से कोई भी हम पोस्ट करते हैं तो मेरा पोस्ट खोलकर आप देख सकते हैं, उस पर लगातार भद्दी गालियां दी जा रही है, जिस गाली को आप सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम चूँकि कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, हमको कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम न्यायालय के भी हम टटोलेंगे तो साइबर थाना उस पर एफआईआर करेगा। साइबर थाना पता लगा रहा है। हम अभी जो है एसपी से भी मिलने वाले हैं, एसपी से भी मिल करके जो है हम उनको सारी बात बताएंगे। डीजीपी को हमने लिख दिया है। निश्चित रूप से जो उनके द्वारा जो है भद्दी गालियाँ दी जा रही है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए ये ठीक नहीं है और वो एक सम्मानित नेता है। लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, ये निश्चित रूप से यह व्यवहार उनका ठीक नहीं है और राजनीति करने की सबके लिए खुली छूट है, लेकिन गाली गलौज करके राजनीति करना ये बहुत नीचता पर वो लोग उतर गया है। ऐसा क्यों? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के परम मित्र भी आपके घर आना जाना सब कुछ लगा था। देखिए, राजनीति में न कोई किसी का दुश्मन होता है, ना किसी का कोई मित्र होता है। वो मेरे बढ़ते प्रभाव को, चूँकि उनका कोई जनाधार बिहार में नहीं है, बगैर जनाधार के हैं। आप जब उनकी देखेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, अब उनकी जनाधार समाप्त हो गई है। वो सिर्फ का सिर्फ एक दिखावा के लिए कहीं शिविर लगा रहे हैं, कहीं सम्मेलन कर रहे हैं कि कैसे हम केंद्र में मंत्री बन जाए। तो अब उनके साथ बिहार की जनता नहीं है, वो नाम मात्र की जनता है, बौखलाहट है, वो बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में वो तरह तरह के कदम उठा रहे हैं, अभी और उठाएंगे। उनकी हालात बहुत ख़राब होने वाली है। उनकी पार्टी भी विलुप्तता के कगार पे है। बिल्कुल, पार्टी तो है ही नहीं। देखिए, पार्टी किसको कहा जाता है? रजिस्टर्ड पार्टी बिहार में 250 से ज़्यादा है। आपके मोतिहारी जिला में कम से कम 10 पार्टी है। तो उस पार्टी का कोई मतलब है जिसका रजिस्टर्ड पार्टी? रजिस्टर्ड तो आप भी 10 आदमी मिल के करा लीजिएगा। मान्यता प्राप्त पार्टी को पार्टी कहा जाता है। अब उपेंद्र कुशवाहा के वह दम नहीं है कि उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाए, क्योंकि मान्यता प्राप्त पार्टी को 4% वोट चाहिए। इनके पास तो वोट ही नहीं है। ये तो सिर्फ एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को ठगने के लिए आप वाल्मीकि नगर में आप देखे होंगे कि शिविर लगाए। अभी आप देख लीजिए कितना बड़ा एक घटना घटने जा रही है। 25 मई को ये विक्रमगंज में वहाँ एक शक्ति प्रदर्शन करने का सम्मेलन कर रहे हैं और 25 मई को एक कुशवाहा समाज का एक नेता पूरे बिहार को कुशवाहा को गोलबंद करने के लिए पटना के गांधी मैदान में निशिकांत कुशवाहा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो निशिकांत कुशवाहा के कार्यक्रम को फेल करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने शाहाबाद के शक्ति परीक्षा रख दिया है विक्रमगंज में उसी 25 मई को। तो अब इससे नहीं समझ में आ रहा है
इसलिए वो घबरा गए हैं कि कहीं निशिकांत कुशवाहा को कैसे रोक दें। सुभाष कुशवाहा जन सुराज में पूरे बिहार में कुशवाहा के बीच में घूम रहा है, तो हमने तो पूरे बिहार में कुशवाहा समाज को भी हमने कहा है कि जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जी, इस पार्टी में कोई जात पात की बात नहीं है। आप जन सुराज में बहुत तेज़ी से कुशवाहा समाज के लोग आ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी ने कहा है जितनी आपकी जनसंख्या है बिहार में उसके हिसाब से आपको हम टिकट देंगे। इसलिए यहाँ भी कुशवाहा समाज को हम लोग जन सुराज के हिसाब से 20 से ज़्यादा कुशवाहा समाज को टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा लोग आ रहे हैं। इसलिए वो घबराए हुए हैं कि कहीं निशिकांत कुशवाहा लगे हुए हैं, कहीं सुभाष कुशवाहा घूम रहे हैं। तो इस बौखलाहट में वो ये सब कदम उठा रहे हैं। उनकी जनाधार बिहार में अब समाप्त हो गई है। क्या लगता है? भी जानते हैं आज भी कोई कुशवाहा उनके साथ नहीं टिका, ये तो उपेंद्र कुशवाहा बताएंगे। उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुर्मी समाज के हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भूमिहार समाज के हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कलवार समाज के हैं, बिहार के जदयू एनडीए का संयोजक आपको चंद्रवंशी समाज के हैं, आपको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजपूत समाज के हैं। एक भी कुशवाहा को कोई मुख्य पद पर नहीं रखे हैं। एमएलसी पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो जी आए, प्रदेश अध्यक्ष कह करके लाए, उनको भी किनारा कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से कुशवाहा समाज को एक तरह से वो नेगलेक्ट कर दिए हैं, और ना उनके साथ भी कुशवाहा समाज है, ना जमात के लोग ही हैं। इसलिए वो जनाधार विहीन नेता हो गए हैं।